कि अगर ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर रचित होती तो सबके लिए ये सिंबल होता कि ये वर्ण व्यवस्था वाले के ये सिंबल, ये वाले को ये सिंबल। लेकिन आप पूरी दुनिया में घूम लो, कहीं भी ऐसा सिंबल नहीं। स्मृति में जिसने भी किया हो, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए कि वैदिक समय में ये व्यवस्था नहीं थी। आप जो सेंटेंस कह रहे हैं इसके लिए आपको पूरे देश में क्रिटिक्स होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मुझे जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज मुच्यते। जन्म से सब शूद्र का अर्थ कोई कास्ट के लिए नहीं है। जिसका आचरण अच्छा न हो, मन कर्म वचन से, उसको शूद्र की भाषा बोली जाती होगी तब के समय में, कि जिसकी पवित्रता बाह्य और आंतरिक जगत में नहीं हो शायद होगा। लेकिन जन्म से किसी को ऐसा नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। संस्कारात् द्विज मुच्यते, जिसके अंदर संस्कार अच्छी आ गए वो द्विज है। गर्व से कहो हम हिंदू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई अगर मुसलमान मुस्लिम मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, तो क्या उनको वो अधिकार नहीं है? तब स्वधर्म का अर्थ है कि आपके जन्म के साथ जो क्वालिटी लेकर आप पैदा हुए हैं, जो गुण लेकर आप पैदा हुए हैं, वो संभावना को, गुण को, पॉसिबिलिटी जो भीतर की है वो आप खिलाओ, और इसके माध्यम से आप अपना और आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसका मंगल करो। ऐसे समय में जब पूरे देश में धर्म की चर्चा चल रही हो, मैं धर्म को थोड़ा सा वाइड कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहता हूं, क्योंकि जब से राजनीति में भारतीय जनता पक्ष, हम तब से कह रहे हैं जब वीपी सिंह ने देश में मंडल आयोग का गठन किया, और उसके बाद भारतीय जनता पक्ष ने कमंडल की राजनीति के लिए एक अपना वे आउट किया। उन्होंने कार सेवा के लिए भी, कार सेवा तो संतों ने की, लेकिन उस कार सेवा का भी राजनीतिक लाभ बीजेपी को मिला। उसके बाद बहुत लंबा अरसा गया, पिछले 7 सालों से भारतीय जनता पक्ष देश की राजनीति का एक बहुत सबसे बड़ा पक्ष, और केंद्र सरकार उनकी है। लेकिन एक बदलाव उस समय आया जब ये सब कुछ हो रहा था, तो उसी समय धर्म के कुछ लोग, मैं यह नहीं कहता हूँ कि पूरे धर्म के लोग, या फिर वो भी जिनके पास धर्म की पूरी शिक्षा है, अधिकार है, वो लोग, लेकिन कुछ लोगों ने धर्म को अपना ठेकेदार मान लिया और एक धर्म की अलग पूरी ऐसी विश्व में ऐसी दिशा रख दी है कि हमें क्रिटिक्स किया जाता है। मैं थोड़ा न्यूट्रल आदमी हूँ, इसलिए मैं बेसिकली अपने सवालों से ही गुजरता हूँ। आज जो मेरे मन में सवाल है, जो धर्म की राजनीति से, या फिर उसके वैल्यूज से, उस धर्म की वैल्यूज से, उससे किसी ऐसे इंसान से जवाब पूछा जाए जिसकी उसमें अधिकारिता हो, तो उन सारे सवालों के लिए मेरे साथ एक आधिकारिक पुरुष जुड़ रहे हैं। भारती आश्रम गुजरात अहमदाबाद, वहाँ के जो महंत हैं ऋषि भारती जी, और संत समाज, अखिल भारतीय संत समाज के जो महासचिव हैं, उनसे हम जुड़ेंगे। कुछ सवाल होंगे, कुछ उनके मत होंगे, और दर्शकों को जानने का एक मौका मिलेगा कि जो चल रहा है वो, और उनका धर्म की जो व्याख्या है वो, उसमें क्या क्या बीच में है। तो भारती जी, आपका सबसे पहले तो जुड़ने के लिए थैंक यू। जी रोहन जी, पहला सवाल यह है कि हिंदू धर्म की व्याख्या क्या है? क्या हम अभी जो व्याख्या देख रहे हैं वो हिंदू धर्म की व्याख्या है, या फिर हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी व्याख्या है? रोहन जी, मैं इंडिया बुलेटिन के दर्शक मित्रों को बताना चाहता हूं, आपने जो प्रश्न पूछा बहुत अच्छा है। पूरी मानव जाति के लिए हिंदू का एक अर्थ ऐसा किया है कि जी हिंसया द्वितीय इति हिंदू हूँ। तो ये जो व्याख्या जिसने भी की है ये बहुत संकीर्ण है। इसमें दूसरे धर्म के लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं कि हमसे अलग है। नहीं, हिंदू धर्म की व्याख्या हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जो की है वो मुझे बहुत पसंद है। उसने कहा कि वे ऑफ लाइफ ए हिंदू धर्म है। इसने एक श्लोक में भी कहा है कि मानव जाति के कल्याण के लिए जो भी गुण है वो गुण के माध्यम से सारे मानव जाति का कल्याण हो, सारे विश्व का मंगल हो, ऐसी व्याख्या महापुरुषों ने की है। तो इसलिए एक श्लोक आया है कि धृति क्षमा दमो सेयम शौचम इंद्रिय निग्रह
धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो लक्षण किए हैं, ये लक्षण आपको कहीं भी मिल जाए तो समझना ये हिंदू धर्म की व्याख्या है, ये उसकी परिभाषा है, जिसमें कोई संकीर्णता न हो, जिसमें किसी मानव जाति के प्रति भेदभाव न हो। जैसे समझो ये सूरज है, तो सूरज किसी भेदभाव के बिना सबको रोशनी देता है। हवा सबको सबके लिए समान है। समुद्र अपना पानी सबके लिए पिलाता है। और इसलिए परोपकाराय सताम विभूतय है जो व्याख्या की है वो भी इसी अर्थ में है। जैसे वहन्ति नद्यः परोपकाराय, फलन्ति वृक्षः परोपकाराय, दुह्वन्ति गावः परोपकाराय, ऐसी जो व्याख्या की है वो मात्र और मात्र मानव जाति के कल्याण के लिए, न सिर्फ इस लोक की लेकिन दोनों लोक की चिंता की है सनातन धर्म ने, हिंदू धर्म ने। हिंदू धर्म को सिर्फ संकीर्णता और नैरो माइंडेड से मत लेना चाहिए। और एक श्लोक में यहाँ तक लिखा है कि वसुधैव कुटुंबकम, जो ये पद है ना श्लोक में, वो सारे मानव जाति को समझना चाहिए, सारे धर्म के लोगों को समझना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की बात हमने तब से पढ़ी है जब से हमने जन्म लिया है जी। लेकिन क्या हम वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास भी रखते हैं? क्योंकि हम एक तरफ उसकी व्याख्या को बात करते हैं और दूसरी तरफ हम डिस्क्रिमिनेटिव हो जाते हैं जी। हम जैसे ही वर्ण व्यवस्था आती है, आप मुझे यह बताइए कि हम कैसे डिफेंड करेंगे कि वर्ण व्यवस्था में किसी को हम नीचा दिखा रहे हैं, नीचा हो रहा है कोई या फिर कोई ऊपर है। हिंदू धर्म के इसमें मुझे नहीं लगता कि जितना मैंने पढ़ा है या फिर जितना मुझे ज्ञान है, मैं आपके इतना तो ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई धर्म है तो वो हर इंसान को एक जैसे हुकूक देगा, हर इंसान को एक जैसे हक देगा। तो हम ऐसी कौन सी वो व्याख्या है जिसमें हमने वो वर्ण व्यवस्था को बीच में ला दिया? ये जो आपने बात रोहन जी उठाई है, सारे हिंदू धर्म के लिए और सारी मानव जाति के लिए अच्छा प्रश्न उठाया है। मेरी जहाँ तक सोच है, चिंतन है, वहाँ तक सबसे पहले वैदिक समय में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। और इंडिया बुलेटिन के माध्यम से मैं आप सबको भी बोलना चाहता हूँ कि अगर ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर रचित होती तो सबके लिए ये सिंबल होता कि ये वर्ण व्यवस्था वाले के ये सिंबल, ये वाले को ये सिंबल। लेकिन आप पूरी दुनिया में घूम लो, कहीं भी ऐसा सिंबल नहीं, कहीं भी ऐसा स्किन का सिंबल नहीं है। और अगर ईश्वर रचित ये व्यवस्था होती तो पूरे विश्व में ये नियम लागू होता। लेकिन ये इंडिया के सिवाय कहीं ये सिस्टम तो नहीं है। मनुस्मृति में जो कहा गया है, मनुस्मृति में जिसने भी किया हो, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ, इसलिए कि वैदिक समय में व्यवस्था नहीं थी। आप जो सेंटेंस कह रहे हैं इसके लिए आपको पूरे देश में क्रिटिक्स होगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मुझे जो भी किसी को बोलना है तो बोले, लेकिन वैदिक समय में जो एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज मुच्यते। जन्म से सब शूद्र का अर्थ कोई कास्ट के लिए नहीं है। जिसका आचरण अच्छा न हो, मन कर्म वचन से, उसको शूद्र की भाषा बोली जाती होगी तब के समय में, कि जिसकी पवित्रता बाह्य और आंतरिक जगत में नहीं, वो शायद होगा। लेकिन जन्म से किसी को ऐसा नीचा दिखाने का प्रयास नहीं है। संस्कारात् द्विज मुच्यते, जिसके अंदर संस्कार अच्छे आ गए हैं वो द्विज है। इसलिए बुद्ध बार बार कहा करते थे कि इस समय इस सृष्टि में मेरा जैसा कोई ब्राह्मण नहीं है। भगवत गीता में भी 15वें अध्याय में ये कहा गया है कि ऊर्ध्वमूलम् अधश्वाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्य वेदस्य वेदवित्। ये श्लोक तो ईश्वर के बारे में कहा, लेकिन आपको जो आप श्लोक कहना चाहते हैं वो ये है कि चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। तो गुण कर्म विभागशः का पद छोड़ देते हैं लोग और चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम वो रखते हैं। तो चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम ये जो ईश्वर ने अगर बोला होगा तो ये पूरी दुनिया में लागू होता, लेकिन ये नहीं है। इसलिए ये सनातन के रूप में मत लिए और वैदिक समय को फॉलो करें। और अभी जो कोई प्राचीन समय में बिलीव करता है तो इसमें नहीं बिलीव करना चाहिए, मेरा अपना ओपिनियन है। क्योंकि अभी भी वर्ण व्यवस्था के नाम पर सनातन धर्म वाले भाई बहन अंदरों अंदर झगड़ते हैं, लड़ते हैं और उसका लाभ दूसरे लोग ले रहे हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद की जो बात थी वो मैं बोलूँगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, दूसरे सब परिचय बाद का है। लेकिन
हम क्या करते हैं, अभी भी वर्ण व्यवस्था की मनुस्मृति की परंपरा को फॉलो करते हैं। और अभी जो लोकतंत्र में जो आए हैं संविधान में, उसमें भी ओबीसी एसटी एससी ये विभाग कर दिए, तो क्या फ़ायदा हुआ मानव जाति को, खास करके भारतवर्ष के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? नहीं, उसके लिए आप ये सारी सिस्टम इंडिया से निकलनी चाहिए। अभी जो मॉडर्न युग के यंगस्टर्स आ रहे हैं वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ भी मेरे कितने 150 युवा लोग मेरे साथ हैं, तो वो भी बोल रहे हैं बार बार कि ये परंपरा ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मानव जाति को अंदरों अंदर झगड़ाते हैं। एक सवाल है, गर्व से कहो हम हिंदू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। लेकिन कोई अगर मुस्लिम मानता है, कोई क्रिश्चियनिटी को मानता है, कोई बुद्ध को मानता है, तो क्या उनको वो अधिकार नहीं है? नहीं, ये जो प्यार से जो धर्म जिसको पालन करना चाहिए उसको प्यार से करना देना, लेकिन किसी के पर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। सबके लिए सब धर्म अपने लिए महान है। कोई भी, चाहे वो इस्लाम धर्म हो तो उन लोगों के लिए महान है, हिंदू धर्म है तो हिंदुओं के लिए महान है। हम तो सर्वधर्म संभाव से चलने वाले इंसान हैं। लेकिन दूसरे धर्म को परेशान करना, दूसरे धर्म को नीचा दिखाना, उन लोगों को नीचे दिखाना, ये बात गलत है। तो सबको प्यार से चलो ना। एक सवाल और है, आप कह रहे हैं कि प्यार से चलो, तो आप मुझे उस शिक्षा का थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन सी शिक्षा है हिंदू धर्म में जिसमें उसको वो स्टैंड मिलेगा कि, क्योंकि मैंने जितने युवाओं से बात की है हिंदू धर्म के बारे में, मैं आपका मेरा अनुभव बताता हूँ पिछले 6 सालों का, जितने युवाओं से बात की है जो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू कोटेड अनकोटेड वर्ड को, वो आप जो कह रहे हैं उसको मानते नहीं है। तो वो कौन से हिंदू धर्म को मान रहे हैं? और आप आचार्य हैं, आप ऑलरेडी उसके शिक्षित हैं, आपके पास ज्ञान है, तो आप दूसरी बात करें तो वो एक्चुअली कौन से धर्म को मान रहे हैं? जी, मैं आपको उपनिषद और गीता के इतने सुंदर श्लोक बताऊंगा जो गीता में कहा है कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातन मम षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिशायैव कर्षति। मेरा तो ये बात जो कृष्ण ने कही, इसमें कहाँ हिंदू की बात आती, कहाँ इस्लाम की बात आती, कहाँ क्रिश्चियनिटी की बात आती, कहाँ बौद्ध सिख, किसी की नहीं आती। सिर्फ इंसान की बात आती है। इंसान की भी बात छोड़ो, उसके पीछे अपना जो निज रूप है आत्मा की बात आती है। तो आत्मा तो सबके भीतर है। अभी जो साइंस है नासा की, उन लोगों ने भी सिद्ध कर दिया है। तो वहाँ किसी धर्म की बात तो नहीं आती है। तो ये जो धर्म के ऊपर उठ के मात्र और मात्र इंसान के अंदर जो जीव है, सनातन तत्व है, उनका निर्देश करते हैं, तो इसमें इतनी संकीर्णता नहीं है। चाहे जगदीश चंद्र बोस को आप देखो, जब मैं न भूलता हूँ तो पेरिस में जब मीटिंग हुई थी सब साइंटिस्ट लोगों की, तो जगदीश चंद्र ने बोला था कि पौधे में भी जीव है, तो उन्होंने स्पर्श करके साबित भी किया, तो सब लोगों ने उसका बिलीव भी किया, फॉलो भी किया। तो छोड़ में रणछोड़ दिखने वाली ये सनातन परंपरा कभी किसी का इंसर्ट नहीं करती है, सबका स्वीकार करते हैं, लेकिन प्यार से, कभी जबरन, कभी ज़बरदस्ती नहीं किया है। और इसलिए जो गीता में दूसरा श्लोक आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः, ये बात जो है वो कृष्ण के या मेरे विचार से ऐसी बात है। स्वधर्म मीन्स कोई हिंदू धर्म, कोई क्रिश्चियन धर्म नहीं है, क्योंकि कृष्ण जब थे तब हिंदू धर्म की बात नहीं चल रही, कोई क्रिश्चियन की बात नहीं चल रही थी। तब स्वधर्म का अर्थ है कि आपके जन्म के साथ जो क्वालिटी लेकर आप पैदा हुए हैं, जो गुण लेकर आप पैदा हुए हैं, वो संभावना को, गुण को, पॉसिबिलिटी जो भीतर की है वो आप खिलाओ, और इसके माध्यम से आप अपना और आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उसका मंगल करो, यही अर्थ है। आखिरी एक सवाल जी, बच्चे क्या पढ़े, कौन सी शिक्षा ले? शिक्षा मतलब मैं स्कूली शिक्षा नहीं कह रहा हूँ, आप जिस हिंदू धर्म की बात कह रहे हैं, ऐसे धर्म को जानने के लिए बच्चे क्या पढ़े? क्योंकि वो सबसे ज़रूरी हो गया है कि इस देश के युवाओं को और बच्चों को लिटरेचर बताया जाए कि एक्चुअल में हिंदू धर्म क्या है। क्योंकि मैं परेशान हो गया हूँ उन लोगों से जो उस नाम से, हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशालता है, लेकिन उसको हमने नैरो कॉन्टेक्स्ट में कर दिया है। पूरा विश्व हमें उस वर्ड को, वो कोटेड अनकोटेड वर्ड को ही लेके हमें क्रिटिक कर रहा है। तो आप हमारे जो दर्शक है उनको, हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट एक्सप्रेस का हमारा जो एक स्पेशल प्लेटफॉर्म है, वो बच्चे उनको बताइए कि क्या पढ़े तो उनको यह ज्ञान मिले कि एक्चुअल में हिंदू धर्म क्या है। जी
मेरे हिसाब से श्रीमद् भगवत गीता जैसा, मैं तटस्थता से बोल रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ इसलिए नहीं, कि ये ग्रंथ जो है पूरे मानव जाति की मंगल कामना करता है। इसमें कोई बात ऐसी आई है और इसका भाष्य जिसने किया है वो भाष्य करने वाले नैरो माइंडेड होंगे। कृष्ण ऐसा नहीं हो सकता, व्यास ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि व्यास के लिए भी ऐसा कहा गया है कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। तो ऐसी महान बातें करने वाले लोग को हमें फॉलो करना चाहिए और उनके मुख से, उनके हाथों से जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें उपनिषद भी है, महाभारत भी है, रामायण भी है, और मैं बोलूँगा कि दूसरे धर्म के ग्रंथों को भी पढ़ाया जाए। बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, सारे ग्रंथों को पढ़ाओ, लेकिन जिसमें मानवता की मंगल कामना की हो उनका भाग लेना चाहिए। लेकिन जिस लोगों ने संकीर्णता लेकर चले हैं उस भाग को निकाल देना चाहिए, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ संकीर्णता आती है और बाद में अंदरों अंदर झगड़े के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। जो लोग जो अपने हाथों में हथियार लेके या फिर जहन में कुछ किसी एक पक्ष की, किसी एक समुदाय के लिए घृणा पैदा करते हैं, घृणा मन में रखते हैं, उनको आचार्य भारती जी को सुनना चाहिए। वो बता रहे हैं कि हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म की व्याख्या क्या है, उसकी पूरी कॉन्टेक्स्ट में कैसे उसको अप्लाई किया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए।